मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं वेनिस सिटी के अंदर एक बहुत बड़े नीलामी घर के अंदर कीमती चीजों की ऑक्शन चल रही थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा रईस लोग आए हुए थे। इनमें से काफी लोगों ने मास्क पहने हुए थे ताकि कोई इनको पहचान ना सके। यहाँ मूवी के मेन कैरेक्टर साइरस को भी देखते हैं जो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया हुआ था। इसकी टीम के अंदर कैमिला नामी लड़की होती है जो पायलट है। मैग्नस नाम का लॉक मास्टर होता है जो हर तरह के लॉक को बड़ी आसानी से खोल सकता है। इनकी टीम में एक हैकर लड़की और एक ल्यूक नामी इंजीनियर भी है। इन सब का मास्टरमाइंड डेंटोन नामी एक सीनियर आदमी होता है जो इनको प्लानिंग करके देता है। ये सभी लोग साइरस के साथ यहाँ पर चोरी करने आए हुए हैं। नीलामी घर में हर तरफ कैमरे लगे होते हैं। पुलिस इन कैमरों की मदद से इस नीलामी की पूरी तरह से निगरानी कर रही है। पुलिस टीम को एबी नाम की ऑफिसर लीड करती है। ये काफी अर्सा पहले साइरस को मिली थी। इसकी साइरस के साथ काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन जब एबी को पता चला कि साइरस एक चोर है तो वो इसे पकड़ने का प्लान करती है। लेकिन साइरस काफी चालाक था, वो इसकी पकड़ से बच के निकल जाता है। लेकिन इस पर एबी पूरी तरह से तैयार थी और वो बगैर कोई मौका दिए साइरस को पकड़ना चाहती थी। इसके साथ ही नीलामी शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक यूनिक पेंटिंग को ऑक्शन के लिए लाया जाता है जिसमें एक के बाद एक बोली लगना शुरू हो जाती है और आखिर में 2 करोड़ में ये पेंटिंग बिक जाती है। साइरस की टीम बड़ी चालाकी से ये पेंटिंग कस्टमर को हैंडओवर होने से पहले ही चोरी कर लेते हैं और इसको ब्लैक मार्केट में ऑनलाइन सेल कर देते हैं। इसके बाद एक और खास आइटम जिसका नाम NFT है, इसके बनाने वाले ने अपनी शिनाख्त को छुपाने के लिए मास्क पहना होता है। ये ऑक्शन के लिए पेश की जाती है। इस आइटम NFT में 200 कैमरे लगे हुए हैं। ये एक AI मशीन थी जो वीडियो रिकॉर्ड करके खुद ही वीडियोस को एडिट करती थी। AI रोबोट NFT की नीलामी शुरू हो जाती है। जैसे ही बोली 2.5 करोड़ तक पहुंचती है तो हैकर लड़की एक बटन दबाकर अपना काम दिखाती है और हाल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एक धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। सभी अमीर लोग वहां से खुद को बचाने के लिए भागते हैं। तभी साइरस अपना काम दिखाना शुरू कर देता है और जो आखिरी बोली 2.5 करोड़ में लगी थी वो साइरस ने ही लगाई थी। तो वो NFT के क्रिएटर के पास जाता है और कहता है कि मेरे एड्रेस पर आ जाओ और NFT भी अपने साथ ले आओ, वहीं पर तुम्हें पेमेंट कर दी जाएगी। एबी कैमरों में ये सारा कुछ देख रही होती है। साइरस और इसकी टीम के लोग यहाँ से निकल रहे थे तो एबी इनकी टीम को इनके पीछे भेज देती है। फिर ये लोग समंदर के बीच में एक बहुत बड़े शिप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर NFT की डील के बाद ये लोग पार्टी करते हैं। एमी नीलामी की वीडियोस की छानबीन कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि साइरस की टीम का एक मेंबर जो अभी भी यहाँ पर है, ये लोग इसको अरेस्ट कर लेते हैं। तभी पुलिस को ये बात पता चलती है कि NFT की चोरी के बाद ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 3 से 4, 4 से 5 और यहाँ तक कि 8 करोड़ हो गई है। लेकिन NFT को ऑपरेट करने के लिए क्रिएटर की जरूरत थी, इसलिए ये लोग क्रिएटर को भी अपने साथ ले जाते हैं। साइरस इस क्रिएटर से बात करता है कि तुम्हारा NFT 2.5 करोड़ में बिका था, लेकिन हमारी वजह से ये 8 करोड़ का हो गया है। हमने तुम्हें ऐसे ही किडनैप नहीं किया, हम आधा प्रॉफिट तुम्हें देने वाले हैं। इसमें तुम्हारा और हमारा दोनों का फायदा है, इसलिए टेंशन फ्री हो जाओ। एबी साइरस के साथी से इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, लेकिन वो हर बात का उलट जवाब दे रहा होता है। एबी उसे जेल में डालने की थ्रेट करती है। उसको कहती है कि तुम अपनी सारी टीम का और प्लान का बता दो। तो वो कहता है कि सारी टीम लंदन चली गई है, तुम्हें उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे वहां पर जाना चाहिए। ये सुनकर एबी लंदन पुलिस डिपार्टमेंट के दफ्तर जाती है। वहां पर एक ऑफिसर इनको मिलकर बताता है कि मैंने खुफिया मालूमात से एक बहुत बड़े माफिया लार्स का पता लगाया है जिसने हाल ही में मार्केट शेयर में हेराफेरी की है। इसने मार्केट की कीमतें ऊपर नीचे करके काफी ज्यादा मुनाफा कमाया है। इसने मार्केट को खराब करने के लिए फ्लड छोड़ा था जिससे काफी लोगों की मौत भी हुई, काफी ज्यादा लोगों के घर डूब गए, जिससे मार्केट की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ और इसने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अब लार्स एक और शहर के अंदर यही काम करने वाला है और इसने एक और माफिया को भी लार्स के साथ मिला लिया है। ये काम अगले 2 माह में करने वाले हैं। इस काम के लिए लार्स दूसरे माफिया को पहले पे करेगा और वो इसकी पेमेंट पैसों में नहीं बल्कि सोने की सूरत में करेगा और वो इस काम के लिए 10 टन गोल्ड देने वाला है। हम इस डील को खराब करेंगे और मुझे इस काम के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। एबी कहती है कि मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। तभी वो ऑफिसर बताता है कि हमें इस काम के लिए इनकी मेंटेलिटी को समझने के लिए चोरों की तरह सोचने की जरूरत है। हमें किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो इनकी तरह सोचता हो और इस काम के लिए सबसे बेहतरीन आदमी साइरस है। लेकिन एबी कहती है कि नो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं साइरस से मदद लूंगी, और ये भी कैसे हो सकता है कि मैं उससे हेल्प मांगू और वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो जाए। बिल्कुल भी नहीं। तभी ऑफिसर उससे कहता है कि कैसे भी हो तुम्हें साइरस को इस काम के लिए राजी करना होगा, वरना बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है। ये सुनकर न चाहते हुए भी एबी इसकी बात को मान जाती है और एबी साइरस के घर जाती है। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा तकरार करते हैं। एबी साइरस को कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, जबकि साइरस एबी को कहता है कि तुमने भी मुझे धोखा ही दिया। साइरस झगड़ा खत्म करके एबी से इसके आने की वजह पूछता है तो एबी इसको बताती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ऐसा कहकर वो उसको अपनी सारी बात बता देती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें वो सारा गोल्ड चोरी करना होगा। साइरस ये बात अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करता है जो सुन के काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन साइरस उन्हें कन्विंस करने के लिए कहता है कि हमें बहुत सारा गोल्ड मिलने वाला है और हम बहुत सारे लोगों की जान भी बचाने वाले हैं, इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। ये सुनकर सभी टीम मेंबर
एग्री हो जाते हैं। फिर वो लार्स के प्लान की जासूसी करना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि लार्स ये सारा गोल्ड अपने अड्डे से ट्रकों में डालकर निकालेगा, फिर वो एक एरोप्लेन में रख के इसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा। साइरस की टीम के लोग इस चोरी को प्लान करने के काम पे लग जाते हैं। हैकर लड़की कहती है कि हमें सेम डुप्लीकेट एरोप्लेन बनाना होगा तो हमारा काम बहुत आसानी से हो सकता है। साइरस तभी बताता है कि नीलामी घर में मुझे एक लड़का मिला था जो प्लेन्स की सेल परचेज का काम करता है, इससे हमें एक प्लेन मिल सकता है और हम बिल्कुल वैसा ही डुप्लीकेट प्लेन बना लेंगे। फिर ये लोग जाकर उस लड़के से मिलते हैं जो इन्हें एक एरोप्लेन दिखाता है जो दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत था, लेकिन वो लड़का बताता है कि इस एरोप्लेन को उड़ाना मना है क्योंकि इसमें बहुत सारे एलईडी ग्लासेस लगे हुए हैं और इसका शोर भी काफी ज्यादा है और वो इनको ये एरोप्लेन देने से मना कर देता है। तभी एबी उसको कहती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ऐसा प्लेन तुम्हारे पास होना गैर कानूनी है, इसके बदले में तुम्हें अरेस्ट करके जेल भी भेज सकती हूँ। ये सुनकर वो लड़का मान जाता है और इनको इस तरह से वो एरोप्लेन मिल जाता है। अब इसे अगला काम इन्हें ये करना था कि रेडार पर कंट्रोल करके हेराफेरी करनी थी ताकि एरोप्लेन तब्दील करते हुए रेडार के ऊपर किसी को पता न चले। इसके लिए ये प्लान करते हैं कि एक PSI डिवाइस बनाएंगे जिसका काम ये होगा कि वो रेडार के ऊपर 2 की बजाय एक एरोप्लेन दिखाएगी, जबकि हवा में उस वक्त 2 एरोप्लेन होंगे। लेकिन इसके लिए एक मसला और भी था कि जैसे ही दोनों प्लेन एक दूसरे के करीब होंगे तो रेडार पर कुछ देर के लिए दोनों एरोप्लेन डिस्प्ले होंगे। इसलिए ये लोग प्लान करते हैं कि रेडार कंट्रोल ऑफिस में भी इनका कोई ना कोई बंदा होना चाहिए। एबी कहती है कि एयरपोर्ट हेडक्वार्टर के ऊपर मेरा एक जानने वाला है और मैं इस काम में हेल्प कर सकती हूँ। फिर साइरस और एबी हेडक्वार्टर में जाकर उससे मिलते हैं। ये ऑफिसर एक व्हील चेयर पर होता है। ये लोग अपना प्लान इसके साथ शेयर करते हैं जिसे सुनकर वो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि इस काम में चोरी शामिल थी। तभी साइरस इस ऑफिसर को इस काम के बदले 10 लाख की ऑफर करता है जिस पर वो ऑफिसर आसानी से मान जाता है। इसके बाद सभी टीम मेंबर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ये लोग एरोप्लेन की अल्ट्रेशन शुरू कर देते हैं, इसका रंग और इंटीरियर वगैरह चेंज करते हैं और इसको बिल्कुल वैसा ही एरोप्लेन बना देते हैं जिसमें लार्स अपना गोल्ड भेजने वाला था। उसके बाद ये लोग एक PSI डिवाइस बनाते हैं जो सिग्नल में हेराफेरी करेगी, लेकिन इस डिवाइस का साइज थोड़ा बड़ा होता है और ये दिखने में बम जैसा लगता है और इसे एरोप्लेन में ले जाना बिल्कुल मुश्किल था। इसलिए एबी कहती है कि इस मशीन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। हैकर काफी मेहनत के बाद इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। आखिरकार इनके प्लान के एग्जीक्यूट होने का दिन आ जाता है जहाँ पर ये सभी लोग अपने अपने काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आधे लोग इकोनॉमी क्लास की टिकट ले लेते हैं और आधे लोग बिजनेस क्लास की टिकट लेकर इस एरोप्लेन पर सवार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लार्स के 2 गुंडे बिजनेस क्लास में और 3 इकोनॉमी क्लास में भी बैठे होते हैं, जबकि इस एरोप्लेन के नीचे वाले हिस्से में 10 टन सोना भी पड़ा होता है जिसकी चोरी के लिए ये सभी लोग पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। हैकर लड़की सबसे पहले कैमरास को हाईजैक करती है ताकि वो अपने कंट्रोल में करके हर चीज को नजर रख सके। तभी लॉक मास्टर अपने हिस्से की PSI डिवाइस को जाके बाथरूम में फिक्स कर देता है, लेकिन इनका एक साथी जो डर गया था वो इनके साथ जाने से इनकार कर देता है। तभी इसके हिस्से का काम करने के लिए एबी मान जाती है और वो कहती है कि इसका काम मैं करूंगी। एबी बिजनेस क्लास से उठ के वॉशरूम में जाती है ताकि वो इस डिवाइस को वहां पर फिक्स कर सके। तभी एक झटका लगने की वजह से इसके हाथ से गिर के डिवाइस टूट जाती है। एबी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी एक गुंडा भी उठकर वॉशरूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एबी परेशान हो जाती है कि अगर इसको पता चल गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तभी साइरस भी वहां पर आ जाता है और वो एबी के साथ मिलकर डिवाइस को दोबारा ठीक करके जोड़ के ठीक जगह पर फिक्स कर देता है। इसी दौरान इनकी पायलट साथी अपना एरोप्लेन लेकर वहां पर आ जाती है और PSI डिवाइस के एक्टिव होने का वेट करती है ताकि रेडार पर 2 प्लेन्स की जगह पर एक प्लेन का सिग्नल चला जाए। तभी एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर रेडार पर दोनों एरोप्लेन्स का सिग्नल देखकर परेशान होती है और वो आकर उसी ऑफिसर को मिलती है जो एबी का दोस्त है और उसको कहती है कि हमें ऊपर इतला करनी चाहिए। तभी वो ऑफिसर उसको कहता है कि ये रूटीन का एरर है और ये कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा, तुम इसे इग्नोर कर दो। तब तक PSI डिवाइस एक्टिव हो जाती है और इसके साथ ही रेडार पर एक एरोप्लेन गायब हो जाता है और एक एरोप्लेन डिस्प्ले आता है। तभी ऑफिसर उसको कहता है कि देखो ये एक नॉर्मल एरर था जो कि ठीक हो गया है। तभी लॉक मास्टर नीचे जाकर लॉक खोलने की कोशिश करता है। एरोप्लेन में सवार गुंडों को शक हो जाता है, वो भी जाकर अपने गोल्ड को चेक करने के लिए उठते हैं। साइरस से देखकर इनको रोकता है जिस पर लार्स के गुंडों की और साइरस की टीम में लड़ाई शुरू हो जाती है। हवा में उड़ते हुए एरोप्लेन में जब इनके दरमियान हाथापाई होती है तो प्लेन को झटके लगने लगते हैं। पायलट घबराकर कंट्रोल टावर से राब्ता करता है। कंट्रोल टावर पर बैठा हुआ एबी का दोस्त ऑफिसर पायलट को कहता है कि मौसम काफी ज्यादा खराब है, तुम्हें एरोप्लेन को करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। ये सुनकर पायलट एरोप्लेन को करीबी एयरपोर्ट पर लैंड कर देता है, लेकिन ये एयरपोर्ट काफी ज्यादा छोटा होता है और पायलट को लैंडिंग में काफी ज्यादा मुश्किल पेश आती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद वो एरोप्लेन को वहां पर लैंड कर लेता है। साइरस की साथी पायलट भी एरोप्लेन को यहाँ पर लैंड कर लेती है। उधर लार्स को भी पता चल जाता है कि जिस प्लेन में इसका गोल्ड जा रहा था वो हाईजैक हो गया है और प्लेन अपनी डेस्टिनेशन की बजाय किसी और जगह पर लैंड करवा लिया गया। लार्स अपने गुंडों को कांटेक्ट करता है और इनको कहता है कि जिसने भी मेरे गोल्ड को चोरी करने की कोशिश की है इनकी लाशें या जिंदा हर सूरत में इनको मेरे पास लेकर आओ। तभी लॉक मास्टर साइरस से आके कहता है कि आई एम सॉरी,
मैं अपने दिए हुए टाइम में लॉक को ओपन नहीं कर सका। गुंडे साइरस और इसकी टीम को लेकर गोल्ड के साथ ही प्लेन को वापस लार्स के पास ले जाने लगते हैं। साइरस की साथी पायलट ही इनको लेकर जा रही होती है। उधर लार्स के पास दूसरे माफिया की हेड भी आ जाती है और ये दोनों बात करते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा और शहर को तबाह करके कीमतों को ऊपर नीचे करना होगा ताकि शेयर्स में हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन इस माफिया हेड को भी पता चल चुका है कि जिस एरोप्लेन में गोल्ड इसकी तरफ भेजा गया था वो हाईजैक हो चुका है। लार्स उसे समझाता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे लोगों ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। तभी एरोप्लेन में दोबारा लार्स के गुंडों में और साइरस की टीम में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई की वजह से प्लेन में झटके लगने से पीएस डिवाइस गिर के टूट जाती है और इसके साथ ही रडार पर दोनों एरोप्लेन्स का सिग्नल दिखाई देने लगता है। गवर्नमेंट इन एरोप्लेन्स की लोकेशन को लेकर फाइटर जेट इनके पीछे भेज देती है। साइरस वाले एरोप्लेन की पायलट फाइटर जेट को देखकर इन्हें सिग्नल देती है कि इस प्लेन के अंदर और भी लोग हैं, इन पर हमला ना किया जाए। इसलिए इनके एरोप्लेन पर जेट फाइटर हमला नहीं करते बल्कि इनका पीछा करने लगते हैं ताकि जैसे ही एरोप्लेन लैंड हो पुलिस को इनके पास भेजकर इनको कंट्रोल किया जा सके। कुछ ही देर में एरोप्लेन लार्स के ठिकाने पर पहुंच जाता है और यहाँ पर लैंड करता है, लेकिन रनवे न होने की वजह से एरोप्लेन काफी बुरी तरह से लैंड करता है और ये लार्स के घर के अंदर तोड़ता हुआ घुस जाता है। एरोप्लेन के भी काफी सारे हिस्से डैमेज होते हैं। एरोप्लेन का लॉक भी ब्रेक हो जाता है जिससे गोल्ड बाहर निकलकर बिखर जाता है। गोल्ड देखकर माफिया लीडर की नीयत खराब हो जाती है और वो कहती है कि सारा गोल्ड मेरा हुआ और हमारी डील भी कैंसिल हुई। लार्स को इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस माफिया की लीडर को शूट कर देता है। तभी पुलिस भी इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाती है। जैसे ही पुलिस लार्स को पकड़ने लगती है तो लार्स कहता है कि ये मेरा घर है। जहाज में चोर यानी कि साइरस लोग माफिया लीडर से डील करने के लिए आए हुए थे, इन्होंने ही इस माफिया लीडर को मारा है। साइरस यहाँ पर अपना दिमाग लड़ाता है और एनएफटी डिवाइस की मदद से और प्लेन में लगे कैमरों की मदद से पुलिस को वीडियो दिखाता है जिसमें लार्स ने माफिया लीडर को शूट किया था और इसके साथ ही पुलिस को सारा प्लान भी बता देता है। पुलिस लार्स को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस ये सारा गोल्ड अपनी कस्टडी में लेकर साथ ले जाती है। एबी वापस साइरस की दोस्त बन जाती है। तभी हमें पता चलता है कि एबी को बचपन से ही पेंटिंग्स का काफी ज्यादा शौक था। साइरस इसे एक बहुत ही यूनिक एंटीक पेंटिंग गिफ्ट करने वाला है जो इन्होंने चुराई थी। तभी यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लॉक मास्टर ने असल में सारा गोल्ड पहले ही निकाल लिया था और नकली गोल्ड इसकी जगह पर प्लेन में रख दिया था। पुलिस अपने साथ ले गई है। असल गोल्ड उसने एरोप्लेन से पैराशूट के जरिए नीचे गिरा दिया था और उसने झूठ मूठ कहा था कि उसे लॉक नहीं खुल सका और फिर ये सारा सोना साइरस की टीम को मिल जाता है और इसके साथ ही ये शानदार क्राइम मूवी खत्म हो जाती है।